नेपाल के असहयोग से धारचूला मुख्यालय की सुरक्षा के लिए बन रहे तटबंध निर्माण कार्य की गति हुई धीमी। 77 करोड़ की लागत से काली नदी किनारे धारचूला मुख्यालय की सुरक्षा के लिए तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा है। मुख्यालय की सुरक्षा के लिए अति संवेदनशील घटखोला 190 मीटर क्षेत्र में काली नदी का तेज प्रवाह मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पूर्व में भारत नेपाल प्रशासन व नागरिक स्तर पर वार्ता के बाद नेपाल के द्वारा अपने क्षेत्र से मलबा हटाकर सहयोग करने का आश्वासन दिया गया था। नेपाल के द्वारा उक्त क्षेत्र में मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन मलबे को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। नेपाल के असहयोग से काली नदी का प्रवाह अभी भी भारतीय क्षेत्र की ओर होने से फाउंडेशन तैयार करने में दिक्कत होने के साथ ही काली नदी से हो रहे जल रिसाव से तटबंध निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ी है। आखिरकार दोस्तों, नेपाल के द्वारा जो भारत को सहयोग का वादा किया गया था उसमें ढीला हवाली वहां के द्वारा की गई, जिसका नतीजा है कि खटखोला का जो आपदाग्रस्त ये क्षेत्र है यहाँ पर निर्माण की गति काफ़ी धीमी रफ्तार में है। हालांकि भारतीय कंपनी के द्वारा काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि काली नदी का जो ये तेज प्रवाह है उसको कम करते हुए यहाँ पर फाउंडेशन खोदने का काम किया जाए, लेकिन 190 मीटर का जो ये क्षेत्र है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। देखना होगा कि आने वाले बरसात से पहले क्या ये निर्माण यहाँ पे पूरा होगा, जिससे ये धारचूला सुरक्षित रह सके। लेकिन जिस प्रकार से नेपाल सरकार, नेपाल प्रशासन के द्वारा वादों के बाद भी भारतीय प्रशासन को सहयोग नहीं किया गया, उससे काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर काम करने में हो रही हैं। और भारत के क्षेत्र में जो काली नदी के किनारे तटबंध निर्माण का काम है काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिए खटखोला में जो तटबंध बनाया जा रहा है उसके लिए नेपाल के द्वारा जो असहयोग हुआ उसका नतीजा जिस क्षेत्र में 190 मीटर पे ये काम करने की विभाग के और ठेकेदार के द्वारा तैयारी की जा रही है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पानी का बहाव लगातार नहीं रुक पा रहा है। और इसको हटाने के लिए हालांकि कंपनी के द्वारा कई मोटर लगाए गए हैं और पानी को हटाने की व्यवस्था पंपों के द्वारा की जा रही है, लेकिन ये पानी नहीं रुकने से यहाँ पर फाउंडेशन का काम भी प्रभावित हो रहा है और कंक्रीट में भी परेशानी आएगी। ये पानी धारचूला मुख्यालय की जो सुरक्षा है उसके लिए भी चुनौती बना हुआ है। जंगल में लगी आग से मुनस्यारी में छाया धुएं का गुबार। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। मुनस्यारी तहसील के ग्राम सभा हरकोट से सटे वन विभाग के रिजर्व फॉरेस्ट हुमा बीट कंपार्ट नंबर 9 में अज्ञात लोगों के द्वारा जंगल में आग लगा दी गई। जंगल में तेजी से आग फैलने से मुनस्यारी क्षेत्र में धुएं का गुबार छाने लगा। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। हरकोट वन सरपंच खुशाल हरकोटिया ने बताया कि वन विभाग के रेंजर व नायब तहसीलदार भुवनलाल वर्मा के नेतृत्व में वन विभाग और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में लगी आग पर काबू पाया। जंगल में लगी आग से क्षेत्र में लोगों को हो रही परेशानी से राहत मिली। कांग्रेस ने मुनस्यारी में एसडीएम की नियुक्ति की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर कोरंगा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय में प्रदर्शन कर एसडीएम को नियुक्त करने की सरकार से मांग की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। अध्यक्ष ईश्वर कोरंगा ने कहा कि अक्टूबर 2022 से मुनस्यारी में उप जिला अधिकारी व तहसीलदार के पद रिक्त हैं, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों से तहसील मुख्यालय पहुंच रही जनता को भी काफी निराशा हो रही है। इस दौरान नंदन सिंह, योगेश सिंह, पवनदीप, चंदन सिंह, दान सिंह, सुंदर सिंह, हरेंद्र राम, सुंदर पवार आदि मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी करो। मुनस्यारी में उप जिलाधिकारी की नियुक्ति हो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुनस्यारी में उप जिलाधिकारी की नियुक्ति हो, जल्दी करो, जल्दी करो। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जंगल में लगी आग पर वन कर्मियों ने पाया काबू। आग की चपेट में आने से गुरुवार को झुलसी थी महिला। धारचूला मुख्यालय से सटे देहात क्षेत्र के जंगलों में लगी भीषण आग पर आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने काबू पा लिया। गुरुवार शाम पशुओं को लेने जंगल गई 57 वर्षीय आनमती देवी सिन्याखोला कल्याधार निवासी जंगल में लगी आग से झुलस गई थी, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। रेंजर सुनील कुमार ने बताया कि शरारती तत्वों के द्वारा जंगल में आग लगाई गई थी, जो तेजी से आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए वन कर्मियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार देर रात 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका। व्यापार संघ कोषाध्यक्ष खड़ग सिंह दानू व बीजेपी मंडल महामंत्री दुर्गा बिष्ट ने प्रशासन से जंगलों में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
आग बुझाने के दौरान वन दरोगा नरेंद्र राम, योगेश कार्की, वन रक्षक संतोष पतियाल, कमल बिष्ट, नंदा बल्लभ जोशी, विक्रम रफाल आदि मौजूद रहे। मुआवजे की मांग को लेकर ढुंगातोली में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की दी चेतावनी। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ढुंगातोली के ग्रामीणों ने 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में प्रभावित हुई भूमि का मुआवजा नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जताते हुए एनएच में प्रदर्शन किया। राम सिंह ने बताया कि 2013 में बीआरओ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किया गया था। सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी 25 प्रभावित परिवारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि शीघ्र मुआवजा नहीं मिला तो ग्रामीण मजबूरी में एनएच जाम कर देंगे। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों में मान सिंह, राजेंद्र प्रसाद, लच्छी राम, गंगा देवी, मानमती देवी, सरस्वती देवी आदि मौजूद रहे। नजनी में हुई तल्ला जोहार बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक, आगामी चुनाव में पार्टी की जीत तय करने का लिया संकल्प। भारतीय जनता पार्टी तल्ला जोहार मंडल अध्यक्ष सुंदर मेहता की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक नाचनी में आयोजित हुई। मुख्य वक्ता कमला चुफाल, मंडल प्रभारी विनोद भट्ट के द्वारा संगठन कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए आगामी चुनावों में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया। मंडल पदाधिकारियों के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री कमल कोरंगा ने किया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपू चुफाल, भवान मेहरा, भगत बाचमी, खुशमन राणा, भरत चुफाल, जिला मंत्री पुष्पा देवी, वरिष्ठ नेता गंगा सिंह पिपलिया सहित मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। सपनों की उड़ान प्रतियोगिता का हुआ समापन, विजेताओं को पुरस्कार किए गए वितरित। सपनों की उड़ान के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का बरम में समापन हो गया। संकुल प्रभारी शंकर दत्त भट्ट ने बताया कि सपनों की उड़ान के तहत न्याय पंचायत अंतर्गत विद्यालयों के छात्रों के लिए सपनों की दौड़, सपनों के चित्र, कविता पाठ, नाट्य मंचन, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस अवसर पर लोल के एसएमसी गोपाल सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नरेश चंद्र पांडे, सुरेश चंद्र राजन, मदन सिंह परिहार, राजेंद्र चंद्र पंत, रमेश चंद्र जोशी, गोपाल सिंह, जस्ता तितियाल, हिमा देवी, हेमा आर्या, कंचन, बबलू, आनंद सिंह, माधोराम, रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, आजकल साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर अपराध का एक नया तरीका प्रकाश में आया है, जिसमें साइबर अपराधियों के द्वारा आपको अपना रिश्तेदार बताते हुए आपसे पैसों की मांग की जाती है। ऐसे साइबर अपराधी आपसे मेडिकल इमरजेंसी का बहाना करते हुए तुरंत पैसों की मांग करते हैं, जिसमें कई लोगों के द्वारा यूपीआई के माध्यम से पैसे भी दिए जा रहे हैं। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आती है, सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन कर लें। यदि वो सच में आपके रिश्तेदार हैं तभी आप उनके साथ पैसों का ट्रांजैक्शन करें। और यदि आपको लगता है कि ये एक साइबर अपराधी की कॉल है तो कृपया ऐसे नंबर्स को 1930 की हेल्पलाइन पर भी शेयर करें। सजग रहें, सचेत रहें। जय हिंद। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कैरियर एंड गाइडेंस काउंसलिंग का हुआ आयोजन। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कैरियर एंड गाइडेंस काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला से डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर कविता, स्टाफ नर्स लक्ष्मी वल्दिया, कैरियर काउंसलर तारा नोरियाल, थाना कोतवाली धारचूला से मोनिका हियाकी के द्वारा छात्राओं को भविष्य से जुड़े विभिन्न जानकारियां दी गई तथा सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को पोस्टर, निबंध, भाषण प्रतियोगिता तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में विजेता छात्राओं को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र जोशी, शिक्षिका दीपा डोभाल, मिलन ब्रिजवाल, सोनिया चौहान आदि मौजूद रहे।